हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आइगन क्लासेस। कल लास्ट लेक्चर में हमने किया था फुटिंग चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एल बीम और टी बीम। आज की लेक्चर में मैं एल बीम और टी बीम को कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है, जिसमें मैं आपको एल बीम के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं एल बीम और टी बीम के सारे करा दूँगा, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, ठीक है, जो मतलब आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। और हमारे PYQ सीरीज़ जो चल रही है इसमें आपको पता है कि लगभग हमारे 6 या 7 सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं, जिसकी प्लेलिस्ट आपको हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। The thickness of flange of a T-beam of a ribbed slab is assumed as the thickness of slab। देख, इसमें आपको ये याद रखना है, the thickness, देखिए, thickness of flange of T-beam of the ribbed slab is assumed। जो हमारी थिकनेस है, ठीक है, थिकनेस ऑफ द फ्लैंज ऑफ टी बीम are assumed of the concrete topping। जो हमारी रिब्ड स्लैब है, ठीक है, उसकी जो थिकनेस है, ठीक है, ठीक है, टॉप थिकनेस जो है, ठीक है, उसको हम कंक्रीट टॉपिंग कहते हैं, ठीक है। जो थिकनेस ऑफ द कंक्रीट टॉपिंग क्या बोलते हैं? थिकनेस ऑफ कंक्रीट टॉपिंग किसे बोलते हैं? जो हमारा रिब्ड टी बीम होता है, ठीक है, द थिकनेस ऑफ फ्लैंज ऑफ द टी बीम ऑफ द रिब्ड स्लैब। टी बीम का जो रिब्ड स्लैब होता है, ठीक है, उसको हम एज्यूम करते हैं थिकनेस ऑफ द कंक्रीट टॉपिंग। थिकनेस ऑफ कंक्रीट टॉपिंग, इसका ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। जो हमारी रिब्ड स्लैब है, रिब्ड स्लैब की जो थिकनेस फ्लैंज है उसे क्या करते हैं? कंक्रीट टॉपिंग से, ठीक है, एज्यूम करते हैं, ठीक है, एज्यूम्ड एज अ थिकनेस ऑफ द कंक्रीट टॉपिंग। और हाँ, इसकी जो थिकनेस होती है वो होती है हमारी 50 mm से 100 mm। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। जो हमारी इसकी कंक्रीट टॉपिंग की जो थिकनेस होती है वो होती है हमारी 15 mm से 100 mm तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A T beam identically a rectangular beam within the width equal to the its flange width then the neutral axis is। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? कि जो हमारा एक बीम है, ठीक है, रेक्टेंगुलर बीम, इसकी जो विड्थ है, ठीक, बी, जो एक हमारा टी बीम है, इसकी फ्लैंज के विड्थ के इक्वल है, मतलब ये भी हमारा बी है। तो इसका न्यूट्रल एक्सिस पूछा है, न्यूट्रल एक्सिस। तो इसका न्यूट्रल एक्सिस जो होगा वो होगा हमारा फ्लैंज पर। ये आपको याद रखना है, जिसका न्यूट्रल एक्सिस होगा, वो होगा हमारा फ्लैंज पर। ये हमारा फ्लैंज है और ये क्या है? ये हमारा फ्लैंज है और ये हमारा क्या है? ये हमारा वेब, ठीक है। ये दो चीज़ मैंने बता दी है। फ्लैंज क्या है? जो हमारा टी बीम में जो हमारी ये स्लैब सी है, ठीक है, ये हमारा फ्लैंज है जो मैंने डायरेक्ट किया है। वेब क्या है? जो हमारा वर्टिकल है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल को फ्लैंज बोलते हैं और जो हमारा खड़ा होता है, मतलब जो वर्टिकल है, वो हमारा वेब है। और इसका न्यूट्रल एक्सिस कहाँ होगा? अगर हमारा रेक्टेंगुलर है तो आइडेंटिकली, तो रेक्टेंगुलर बीम विद द विड्थ इक्वल टू द फ्लैंज देन विड्थ व्हेन द न्यूट्रल एक्सिस इज, ठीक है, कहाँ पर होगा? विद इन द फ्लैंज, मतलब फ्लैंज में। तो कौन सा है? देन ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द बीम, जी नहीं, एट द जंक्शंस ऑफ द रिब ऑफ द फ्लैंज। रिब मतलब इसने बोला है, ठीक है, फ्लैंज और रिब मतलब वेब, ठीक है, इनके जंक्शन पे, जंक्शन मतलब यहाँ पर भी नहीं है, ठीक, मैंने कहाँ बोला है? ये फ्लैंज पर। तो बिलो द स्लैब, जी नहीं, तो विद इन द फ्लैंज, तो विद इन द फ्लैंज, ऑप्शन डी हमारा इसमें करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
विद इन द फ्लैंज पर कैसे आया है ये आपको डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है जो हमारा रेक्टेंगुलर बीम, ठीक है, कोई भी हम रेक्टेंगुलर बीम को अगर हम टी बीम में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, उसका साइज़ वही लेकर, ठीक है, उसकी विड्थ उतनी लेकर, तो उस चीज़ का जो हमारा न्यूट्रल एक्सिस होगा वो कहाँ पर, जो वो हमारा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, कहाँ पर, फ्लैंज पर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अ न्यूट्रल एक्सिस ऑफ अ टी बीम एग्जिस्ट, ठीक है, जो हमारा न्यूट्रल एक्सिस हमारे टी बीम, ये मैं टी बीम बना रहा हूँ यहाँ पर, ये मैंने बताया था आपको, ये क्या है, फ्लैंज, ये क्या है हमारा वेब, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये है हमारा वेब, ये क्या है हमारा फ्लैंज। न्यूट्रल एक्सिस कहाँ हो सकता है, इन्होंने कहा है कि हमारा न्यूट्रल एक्सिस टी बीम पर कहाँ हो सकता है। न्यूट्रल एक्सिस विद इन द फ्लैंज, फ्लैंज पर मैंने आपको लास्ट केस दिखाया था कि फ्लैंज पर भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर, ठीक है, ये है हमारा न्यूट्रल एक्सिस एट अ फ्लैंज, न्यूट्रल एक्सिस फ्लैंज पर, तो ऑप्शन ए हमारा इसमें करेक्ट है। तो न्यूट्रल एट अ बॉटम एज ऑफ द फ्लैंज, बॉटम एज ऑफ द फ्लैंज का मतलब है मतलब वेब पर, ठीक है, वेब पर, तो बॉटम एज ऑफ द स्लैम्प का मतलब है वेब पर, वेब और फ्लैंज की एज पर, यहाँ पर कलर कर चेंज करके दिखाता हूँ मैं आपको, ब्लैक लेता हूँ, ये है हमारा, और इस पे इसके क्या नाम है, बिल्कुल किनारे पे, इन दोनों के जॉइंट पर, ये कौन सा है हमारा, एट द बॉटम एज ऑफ द एट द बॉटम एज ऑफ द स्लैब, तो ऑप्शन बी भी हमारे इसमें करेक्ट है। थर्ड है बिलो द स्लैब, बिलो द स्लैब मतलब यहाँ पर, तो इसका भी मैं कलर चेंज करता हूँ और आपके कलर लेता हूँ मैं ब्लू, तो ये क्या है हमारा, बिलो द स्लैब, इसे बिलो द स्लैब भी बोल सकते हैं और विद इन द वेब, ठीक है, वेब पर, स्लैब वेब पर भी हो सकता है, ठीक है, वेब पर भी हो सकता है, मतलब स्लैब से नीचे, एज पर भी हो सकता है, ऑप्शन बी भी हमारा करेक्ट है, और फ्लैंज पर भी हो सकता है, तो ऑप्शन डी हमारा इसमें करेक्ट है। मैंने तीनों की आपको लोकेशन दिखा दिया कि कौन सा कहाँ हो सकता है, ठीक है, फ्लैंज पर मतलब फ्लैंज पर कहीं भी हो सकता है, वेब पर सी ऑप्शन में देखिए स्लैब से बिलो मतलब स्लैब से नीचे मतलब वेब पर ही हो सकता है, तो यहाँ पर कहीं भी हो सकता है वेब पर, और हमारी जो थर्ड कंडीशन है एट अ बॉटम एज ऑफ द स्लैब, एट द बॉटम एज ऑफ द स्लैब मतलब बॉटम के जो हमारी स्लैब है उसके निचले किनारे पर, उसके निचले किनारे का पर मतलब है कि वेब और फ्लैंज के जॉइंट पर, ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है, एट द बॉटम एज ऑफ द स्लैब मतलब कि स्लैब के निचले किनारे पर, स्लैब के निचले किनारे का मतलब है वेब का ऊपर किनारा, तो इन दोनों के बीच का जो जॉइंट है उस पर भी हमारा न्यूट्रल एक्सिस हो सकता है, ठीक है, ये आपको याद मतलब तीनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई कर रही है, तो ऑप्शन डी हमारा इसमें करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। The side face of the reinforced shall provide the side face. The side face of the reinforced shall be provided in the RCC beam within the width of the web in the beam exit. आपको इसमें ये याद रखना है, ठीक है, इसमें कोई हमारा ऐसा नहीं है कि इसमें IS कोड के अकॉर्डिंग टू IS 456 ये इसमें लिखा हुआ है, IS 456 में अगर हमारी डेप्थ मतलब वेब की जो डेप्थ है, ठीक, वो 750 mm से अगर ज़्यादा होती है, ठीक है, तो हम साइड फेस रेनफोर्स्ड देते हैं, ठीक है, साइड फेस रेनफोर्स्ड प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ये आप याद रखना है, तो ऑप्शन हमारा इसमें डी करेक्ट है। और कितना फेस प्रोवाइड कराते हैं, कितने फेस प्रोवाइड कराते हैं, तो टू फेस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, कितने फेस प्रोवाइड कराते हैं, 2 फेस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, कितने से ज़्यादा है, 750 mm से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
द विड्थ ऑफ द फ्लैंज ऑफ टी बीम विच मे बी कंसिडर एट द एक्ट effectively with rib depend upon width of flange of the T beam, okay, which may be considered to act as effectively with the rib depth upon जो हमारी इफेक्टिव, जो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, विड्थ ऑफ फ्लैंज जो है वो हमारी किस किस चीज़ पर डिपेंड है। विड्थ ऑफ फ्लैंज को DW से डिनोट करते हैं, ठीक है। विड्थ ऑफ फ्लैंज को ये किस किस पर डिपेंड है, इसका एक फॉर्मूला होता है L0/6 प्लस BW प्लस के 6DF। ये इसका फॉर्मूला है, किस किस पर डिपेंड है। L0 को क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ द जीरो मोमेंट। L0 है हमारा डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट एट अ जीरो मोमेंट, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट एट जीरो मोमेंट। और ये BW क्या है, ये हमारा ये BF, ठीक है, विड्थ ऑफ फ्लैंज, सॉरी, ठीक है। ये जो हमारा विड्थ ऑफ फ्लैंज को मैं BF से लिखता हूँ और विड्थ ऑफ वेब को मैं BW से लिखता हूँ, ठीक है। ये मैंने गलती से लिख दिया था। BW हमारा विड्थ ऑफ फ्लैंज की हम बात कर रहे हैं कि वो किस किस चीज़ पर डिपेंड है। तो विड्थ ऑफ फ्लैंज हमारा डिपेंड है किसका, विड्थ ऑफ वेब पर भी है, ठीक है। विड्थ ऑफ वेब पर, विड्थ ऑफ वेब का मतलब ब्रेथ ऑफ रिब, ठीक है, ब्रेथ ऑफ, ठीक है, इसका मतलब है ब्रेथ ऑफ वेब पर भी डिपेंड है। तो ब्रेथ ऑफ रिब पर भी डिपेंड है, ओवरऑल थिकनेस ऑफ द रिब पर, ठीक है, ओवरऑल थिकनेस ऑफ द रिब पर भी डिपेंड है। और हमारा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द टी बीम, ये भी हमारा इस पर, ठीक है। इसे हम L0 बोल देंगे, ठीक है। टी बीम सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द T0, तो टी बीम, ये भी हमारा करेक्ट है। BW हम इसे बोल देंगे, ठीक है। और ये हमारा DF इसे बोल देंगे, ओवरऑल थिकनेस ऑफ द रिब, DF। तो हमारे ये तीनों चीज़ पर डिपेंड करता है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी हमारा इसमें करेक्ट है, ऑप्शन डी हमारा इसमें सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉर अ डिजाइन ऑफ द सिंपली सपोर्टेड टी बीम द रेशो ऑफ इफेक्टिव स्पैन टू द ओवरऑल डेप्थ ऑफ द बीम इज लिमिटेड टू, देखिए ये L बीम और T बीम में आया हुआ है, ये बात सही है, ठीक है। T बीम का क्वेश्चन है, ये बात भी सही है। इस तरह के क्वेश्चंस मैंने आपको लेंटर स्लैब और हमारा चैप्टर था उसमें मैंने आपको कराए थे, जिसमें मैंने आपको लिखाया था कि हमारा जो कैंटिलीवर बीम है उसका इफ़ेक्टिव डेप्थ रेशो कितना होता है, ठीक है। इफ़ेक्टिव स्पैन और डेप्थ रेशो उसका कितना होता है, ठीक है। इफ़ेक्टिव स्पैन डिवाइड बाय डेप्थ, इसका रेशो कितना होता है। मैंने आपको लिखवाया था कैंटिलीवर, अभी आपको याद आ जाएगा मैंने क्या लिखवाया था, कैंटिलीवर का, सिंपल सपोर्टेड का, ठीक है, और कंटिन्यूस का। कैंटिलीवर कितना लिखवाया था मैंने आपको 7, सिंपल सपोर्टेड का 20, और जी आपको कंटिन्यूस का कितना लिखवाया था हमने 26। अब देखिए इसमें बात कर रहा है सिंपल सपोर्टेड की, इसमें बात कर रहा है सिंपल सपोर्टेड टी बीम के रेशो ऑफ इफेक्टिव स्पैन ओवर ऑल द डेप्थ ऑफ द बीम इज लिमिटेड एज 20। ऑप्शन कौन सा सही है इसमें, हमारे सी करेक्ट है, ठीक है। तो कितने की बात कर रहा है 20 की, तो ऑप्शन सी हमारे इसमें करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और जी इस कंटिन्यूस बीम का 26 है और कैंटिलीवर बीम का 7 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द विड्थ ऑफ रिब ऑफ द टी बीम इज जनरली केप्ट बिटवीन, तो विड्थ ऑफ द रिब, ठीक है, इसमें बार बार रिब का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। हम रिब एक तरीके से वेब भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको समझाने की बात करूं तो रिब एक तरीके से हम वेब भी बोल सकते हैं, ठीक है। वेब, रिब और वेब में कोई अंतर नहीं है, बस आप इसे वेब मान के चलिए, ठीक है। इसमें किसकी बात कर रहा है, विड्थ ऑफ द वेब, जो मैंने आपको बताया था कि वेब की कितनी होनी चाहिए। तो कितना होना चाहिए हमारा अकॉर्डिंग टू IS 456, ठीक है, जो हमारी विड्थ ऑफ वेब
1/3 टू 2/3 ऑफ 1 ऑफ रिब डेप्थ, मतलब डेप्थ का 1/3 से 2/3 तक। ठीक है, अगर ये हमारा टी बीम है, ये हमारा टी बीम है, ये मैं BW ले रहा हूँ, ये है हमारा BF, ये है हमारी मैं ले रहा हूँ इसे HF और इसे ले रहा हूँ मैं HW। तो हमारी BW इक्वल टू होगा 1/3 टू 2/3 HW। HW का 1/3 से 2/3 तक होगा। तो कौन सा है 1/3 से 2/3? तो ऑप्शन डी हमारा इसमें करेक्ट है, 1/3 से 2/3 ऑफ द रिब डेप्थ। तो ऑप्शन डी हमारा इसमें करेक्ट है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ ही क्वेश्चन आए हुए थे, मैंने इसमें सारे क्वेश्चन करा दिए जितने भी आए हुए थे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा। ठीक है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए हुए हैं। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन थे मैंने आपको सारे कंप्लीट करा दिए इसमें। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। थ्रू द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द टी बीम इज डिस्टेंस बिटवीन द टॉप कंप्रेसिव एज टू द सेंटर ऑफ द टेंसाइल रेनफोर्स्ड फॉर अ हैवी लोड इज टेकन एज। थ्रू द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द टी बीम is the distance between the top compression edged to the center of the tensile reinforced for the having the load is taken as। between the top compressive edge, ठीक है, top compressive edge to the center of the tensile reinforced for the heavy load is taken as 1/12 ऑफ द स्पैन। हैवी लोड इज टेकन एज, ठीक है, अगर मैं बात करूँ कि हम हैवी लोड कितना लेंगे, हैवी लोड इज टेकन एज इज 1/12 ऑफ द स्पैन। ठीक है, 1/12 ऑफ स्पैन। तो ऑप्शन डी हमारा इसमें करेक्ट है। अगर इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है, ऑफ द टी बीम इज डिस्टेंस बिटवीन द टॉप कंप्रेशन एज टू द टेंस, ठीक है, इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कह रहा, जो इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है, ये है हमारे बीम, नॉर्मल बीम की बात कर रहा हूँ मैं। ये है हमारा बीम। अब ये तो हमारा टॉप और ये हमारी रेनफोर्स्ड। तो इनके रेनफोर्स के सेंटर से और टॉप तक जो होता है, ये क्या होती है हमारी, ये स्मॉल डी, इसे क्या बोलते हैं हम, इफेक्टिव डिस्टेंस। और कंप्लीट डिस्टेंस इसे बोलते हैं कैपिटल डी, ये क्या होती है, ओवरऑल डिस्टेंस। ठीक है, तो इसमें सिर्फ ये बता रहा है कि इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द टी बीम इज द डिस्टेंस बिटवीन टॉप कंप्रेशन, ठीक है, टॉप कंप्रेशन एज्ड टू द सेंटर ऑफ द टेंसाइल रेनफोर्स्ड। ये है टेंसाइल रेनफोर्स्ड। ठीक है, तो इनका हैवी लोड हम कितना लेंगे, तो कितना लेंगे, 1/12 ऑफ स्पैन, 1/12 ऑफ स्पैन। ठीक है, और ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है। ठीक है, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द टी बीम इज टेकन एज द हैवी लोड, ठीक है, हैवी लोड इज टेकन एज हैवी लोड, ठीक है, या फॉर हैवी लोड इज टेकन एज। ठीक है, ये चीज़ को ख़त्म करके, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है इसमें इतना खास। ठीक है, इसमें सिर्फ इफेक्टिव डेप्थ को दर्शा रहा है कि इफेक्टिव डेप्थ है क्या चीज़, बस आपको इतना है। थ्रू आउट द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द टी बीम इज, ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप कंप्रेशन एज एंड सेंटर टू द टेंसाइल रेनफोर्स। ये तो सिर्फ एक इफेक्टिव डेप्थ की हमारी डेफिनेशन दे दिया। तो हैवी लोड पूछा था, हैवी लोड कितना है, 1/12 ऑफ स्पैन। हैवी लोड इज टेकन एज 1/12 ऑफ स्पैन। ठीक है, और जो हमारी डेप्थ है, ठीक है, इफेक्टिव डेप्थ हम कितनी ले सकते हैं, इफेक्टिव डेप्थ जो ले सकते हैं हम, यह भी आपको याद रखना है, 1/10 टू 1/12 स्पैन। ये हैवी लोड है 1/12, ठीक है, 1/12 ऑफ स्पैन, और जी 1/10 से 1/12 तक स्पैन का ये हमारी इफेक्टिव डेप्थ। इसलिए आज की वीडियो को हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। और अगर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होना हो तो आपको हमारे
तो आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। और अब अगर आप इस सीरीज़ की कोई से भी सब्जेक्ट की वीडियो देखना चाहते हैं तो इनकी सबकी प्लेलिस्ट मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। और अगर आप ठीक है अभी नए हैं, हमारे चैनल पर नए हैं और अभी नई वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।